हमास और इजरायल कन्फ्लिक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। सोचिए, अगर आपके दादा परदादा की जमीन पर कोई और आकर कहे अब ये तुम्हारी नहीं हमारी है, आपके बच्चों को स्कूल जाने से पहले बंकर में छिपना पड़े, रोज रॉकेट गिरने का डर हो और हर दिन सिर्फ मौत और डर की खबरें मिले, क्या आप चुप रहेंगे या लड़ाई करेंगे? यही कहानी है इजरायल और पैलेस्टीन की। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो इस जमीन को हजारों सालों से पवित्र भूमि होली लैंड कहा जाता है। यहाँ ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों धर्मों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल है। पहले इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन कहा जाता था। यहाँ ज्यादातर अरब मुस्लिम रहते थे और थोड़े से यहूदी। लेकिन कहानी बदली। 1900 की शुरुआत यूरोप में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ। 1940 में होलोकॉस्ट, हिटलर के जुल्म में लाखों यहूदी मारे गए। बचने के लिए बहुत से यहूदी फिलिस्तीन आकर बसने लगे। 1948 ब्रिटिश शासन के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कहा इस जमीन को दो हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा यहूदियों के लिए इजराइल, दूसरा हिस्सा अरबों के लिए फिलिस्तीन। पर अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। युद्ध छिड़ा, इजराइल जीता और फिलिस्तीनियों की लाखों आबादी शरणार्थी बन गई। तभी से दुश्मनी की आग जल रही है। हमास का जन्म कहां से हुआ, कौन है ये? तो 1987 पहली बार फिलिस्तीनियों ने बड़े स्तर पर विद्रोह किया। इसे कहा गया इंतिफादा यानी जनता का उभार। इसी दौरान बना संगठन हमास। हमास का मानना है इजराइल एक गैर कानूनी देश है, फिलिस्तीन की पूरी जमीन हमें वापस चाहिए, बातचीत नहीं सिर्फ लड़ाई। इजराइल कहता है हमास आतंकवादी है, ये आम नागरिकों पर रॉकेट चलाता है, लेकिन हमास कहता है हम आज़ादी के सिपाही हैं। गाजा पट्टी, छोटी जगह बड़ा जंग का मैदान। 2006 हमास ने चुनाव जीता और गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। गाजा छोटा सा इलाका है, मुंबई जितना, लेकिन यहाँ 20 लाख लोग रहते हैं। चारों ओर से ये जगह घिरी हुई है, एक तरफ समुद्र तो तीन तरफ इजराइल और मिस्र यानी इजिप्ट की नाकेबंदी। नतीजा, गाजा एक खुली जेल बन चुका है। न बाहर जा सकते हैं, न रोजगार है, न दवा है, न खाना पर्याप्त है, सिर्फ डर, बम और मौत। हमास को सहारा कहां से मिलता है? ईरान पैसा और हथियार देता है क्योंकि ईरान और इजराइल दुश्मन है। कतर और तुर्की यानी टर्की आर्थिक और राजनीतिक मदद करते हैं। गाजा के लोग टैक्स और दान देते हैं। इन्हीं पैसों से हमास सुरंगें बनाता है, रॉकेट बनाता है और इजराइल पर हमला करता है। क्यों रुकती नहीं ये लड़ाई? इजराइल कहता है हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमास को खत्म करेंगे। हमास कहता है हम अपनी जमीन आजाद कराएंगे चाहे जान चली जाए। नतीजा 2008, 14, 2021 और अब बार बार युद्ध छिड़ता है। हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन हल आज तक नहीं निकला। असली पीड़ित कौन है? तो आम इंसान है। गाजा के लोग बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल टूटे हुए, बेरोजगारी, भूख और डर। इजराइल के लोग हर समय सायरन बजता है, बंकरों में छिपना पड़ता है और बच्चों की नींद तक उड़ जाती है। असल में नेता लड़ते हैं, लेकिन मरता आम आदमी है। दुनिया और भारत के लिए क्या सबक है? तो नफरत और बदले की आग कभी शांति नहीं लाती। पड़ोसी अगर दुश्मन बन जाए तो विकास रुक जाता है। किसी समस्या के हल सिर्फ गोली से नहीं बल्कि बातचीत और न्याय से निकलता है। भारत के लिए क्या सबक है? आतंकवाद से सख्ती जरूरी है, लेकिन लोगों को न्याय और विकास देना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज सवाल ये नहीं हमास सही है या इजराइल। असल सवाल ये है क्या गाजा के बच्चे हमेशा मलबे में खेलेंगे? क्या इजराइल के लोग हमेशा डर में जिएंगे? या इंसानियत एक नया रास्ता चुनेगी जहां दीवारें नहीं पुल होंगे, जहां बम नहीं किताबें होंगी, जहां खून नहीं मुस्कानें होंगी? असली जंग यही है, नफरत से निकलकर इंसानियत की तरफ बढ़ने की। तो नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसको सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। और इसके लास्ट में भी मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूपीएससी के दूंगा, ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।